तमिलनाडु के राष्ट्रगान से द्रविड़ राष्ट्र का उल्लेख करने वाली पंक्ति को हटा दिए जाने के बाद से विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल आर.एन. रवि और हिंदी माह के आयोजन की आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से राज्यपाल को हटाए जाने की भी मांग की है। सीएम स्टालिन ने उन्हें आर्यन कहा और उन पर देश और तमिलनाडु की एकता का अपमान करने का आरोप भी लगाया। तमिलनाडु में शुक्रवार को राज्यपाल की उपस्थिति में हो रहे एक कार्यक्रम में तमिल गान के दौरान इसके कुछ वाक्यांश छूट गए, जिसके बाद से ही विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि डीएमके और अन्य भाजपा विरोधी दलों ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल रवि ने जानबूझकर ऐसा करवाया। छूटी हुई पंक्ति कुछ इस तरह है: थेक्का नमुम अधिल सिरंदा द्रविड़ नाल थिरुनादुम। इसका मतलब होता है द्रविड़ भूमि में दक्षिण का सबसे महान राष्ट्र। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस चूक को तमिलनाडु के सांस्कृतिक गौरव का अपमान कहा। इस कारण ही दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू होने से पहले सीएम स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी माह मनाने की आलोचना की थी। उन्होंने इस कदम को अन्य भाषाओं को नीचा दिखाने का प्रयास बताया था। सीएम स्टालिन ने कहा था, मैं चेन्नई दूरदर्शन के स्वर्ण जयंती समारोह के साथ साथ हिंदी माह के समापन समारोह के आयोजन की कड़ी निंदा करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत का संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है। बहुभाषी राष्ट्र के गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी माह मनाना अन्य भाषाओं को नीचा दिखाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा, इसलिए मेरा सुझाव है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में इस तरह के हिंदी केंद्रित आयोजनों से बचा जाना चाहिए और इसके बजाय संबंधित राज्यों में स्थानीय भाषा माह के आयोजन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन यह मुद्दा केवल सीएम स्टालिन द्वारा केंद्र को राज्य में हिंदी कार्यक्रमों से बचने का सुझाव देने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने राज्यपाल रवि पर भारत का जश्न मनाने की आड़ में राष्ट्रगान से द्रविड़ शब्द हटाने का भी आरोप लगाया। विवाद के तूल पकड़ने के बाद दूरदर्शन चेन्नई ने एक बयान जारी कर कहा कि तमिल राष्ट्रगान का वाक्य अनजाने में ध्यान भटकने के कारण छूट गया था। गायकों की ओर से तमिलों या राष्ट्रगान का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। राज्यपाल के कार्यालय ने भी यही कहा कि राज्यगान गाने वाला समूह अनजाने में द्रविड़ शब्द वाली पंक्ति गाने से चूक गया। राजभवन ने एक अलग बयान में कहा कि राज्यपाल केवल कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस चूक में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। बयान में कहा गया है कि मामले को तुरंत आयोजकों के संज्ञान में लाया गया और उचित अधिकारियों को मामले की जांच करने के लिए कहा गया। राज्यपाल या उनके कार्यालय की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, सिवाय इसके कि उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। संयोग से यह पहली बार था कि राजभवन ने राज्यपाल रवि से जुड़े तमिल भाषा और संस्कृति से जुड़े विवाद से खुद को दूर करते हुए ऐसा स्पष्टीकरण जारी किया। लेकिन स्टालिन सरकार की माने तो ऐसे पहले भी कई विवाद हो चुके हैं। वैसे इस पर आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए।